नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के भूगोल के अंतर्गत, जो कि आप लोग की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें क्वेश्चन बनने का फिर से इस बार चांस बन सकता है। ठीक है, तो चलो आइए ध्यान से पढ़ना कोशिश करो, पहले समझ लो, समझने के बाद मैं सारी चीजें आप लोग को लिखवा दूंगा, पहले समझो। सबसे पहले देखो, भारत के भूगोल में आज एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, भारत का भूगर्भिक संरचना। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भारत के भूगर्भिक संरचना हम लोग देखेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य क्या होता है सबसे पहले समझो। जैसे कि हमारे किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश के अंदर जो आप लोग का हमारे पृथ्वी समझो, पृथ्वी में आप लोग का देखा जाए तो हमारा पृथ्वी पहले एक धधकती लावा था, एक आग था। ठीक है, जो ठंडा होकर के, जो जम करके क्या बना है, चट्टान बना है। ठीक है, क्या बना है, चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के भूगर्भिक संरचना में अध्ययन क्या करेंगे। तो भारत के भूगर्भिक मतलब भू मतलब हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी के मतलब अंदर, मतलब गर्भिक मतलब अंदर के गर्भ में, है ना, मतलब पृथ्वी के अंदर में क्या क्या चीज पाए जाते हैं, उस चीज का एकदम गहराई से हमें क्या करना है, उसका प्रकृति और उसके स्वरूपों का अध्ययन करना ही आप लोगों का भारत की भूगर्भिक संरचना कहलाता है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना में हम लोग पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले उसके खनिज, उसके चट्टान के बारे में, उसके प्रकृति के स्वरूपों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो आप लोगों का क्या कहलाएगा, भूगर्भिक संरचना कहलाएगा। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना में हम लोग चट्टान में पाए जाने वाले खनिज, उसके विस्तार, कहां कहां पर फैला है और मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हमें समझते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, भूगर्भिक में आप लोग का भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत भूमि। ठीक है, पृथ्वी के मतलब भूमि के अंदर के प्रकृति एवं उसके स्वरूप कि वो आर्कियन चट्टान का स्वरूप का है, कि धारवाड़ का, कि दक्कन का, कि गोड़प्पा का, है ना, उसके स्वरूप। तो उसके स्वरूपों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। आप लोग का क्या कहलाएगा, यही हमारा भारत की भूगर्भिक संरचना। भू मतलब पृथ्वी और गर्भिक मतलब अंदर, और पृथ्वी में तो सोचो पृथ्वी के अंदर जमीन है, जमीन के अंदर में पाए जाने वाली चीजों के बारे में आज पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो हमारे देखा जाए तो प्राचीन काल से, सब ये प्राचीन काल से तात्पर्य जब ये हमारा 10 पीढ़ी से भी ज्यादा पुराना, मतलब, और 10 पीढ़ी क्या मतलब समय का कोई निर्धारित नहीं है, 25 लाख करोड़ और पुराना, उस समय की बात है। कहा जाता था कि हमारा पृथ्वी जो है एक धधकती आग का गोला था। ठीक है, वही आग का गोला धधकता हुआ जो आग का गोला है, वही एक मैग्मा, एक लावा के रूप में जब वह घूम रहा था, तो वही ठंडा होकर के, जम करके क्या का निर्माण किया, आर्कियन चट्टान का निर्माण किया। ठीक है, तो प्राचीन काल से अब तक, अर्थात नवीनतम युगों के बारे में देखा जाए, 304 प्रकार के युगों में हम लोग विभाजन करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। 4 प्रकार के युगों से क्या करके, विभाजन करके। तो प्राचीन से अब तक 4 युगों में बांटा गया है। वो मत जाना कि कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, वो अलग, वो रामायण महाभारत का कथा है। हमें रामायण महाभारत में नहीं जाना है, हमें भूगोल में जाना है। तो भूगोल में जानने के लिए मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, 4 भागों से मैं क्या करेंगे, ऐसे भी स्क्रीनशॉट में नहीं आता क्या, है ना, मतलब सीधा मैं इसको, है ना, ये ठीक रहेगा, है ना। तो इसको 4 भागों से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो 4 भाग क्या क्या है देखो, तो
4 भागों में विभाजित करेंगे, विभाजित कर अध्ययन करेंगे। और किसके आधार पर? युगों के आधार पर। वो युग के आधार पर क्या है? हमारे युगों के आधार पर मतलब समय, टाइमिंग, है ना। तो समय को हमें सबसे पहले समझना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्कियन कौन से समय का हमारा चट्टान है, धारवाड़ कौन से समय का है, गोंडवाना चट्टान का समय क्या था, है ना। सबको समझना है हमें। इसको मैं आप लोग को पुलिस लेवल से थोड़ा और हाई लेवल पे बता रहा हूँ, आप लोग पीएससी लेवल का बता रहा हूँ। अच्छे से पढ़ते चलना, नहीं तो ये आप लोग बोलोगे तो 1 हफ्ते में मैं भूगोल खत्म कर सकता हूँ। लेकिन पढ़ लो 15 दिन कम से कम। कम से कम जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के आगामी और एग्जाम के लिए। जरूरी थोड़ा है कि आप लोग पुलिस बन गए तो पुलिस के बाद आप लोग की तैयारी रुक जाएगी। किसी किसी का अधिकारी बनने का भी सपना रहता है, किसी का पढ़ने का सपना खत्म होता ही नहीं, समझ रहे हो। तो कई प्रकार की चीजें हैं, उस सबको मैं बना करके आप लोग अच्छे से नोट से बनाना, यही आप लोग का काम आएगा। ठीक है, तो युग के आधार पर इसको हम लोग 4 भाग में हम लोग बांट कर अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले याद रखना आद्य महाकल्प। क्या याद रखना है? आद्य महाकल्प। याद करते चलना। पहला याद रखना है आद्य महाकल्प। ठीक है, आद्य महाकाल को इंग्लिश में प्री कैम्बियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री कैम्बियन, जिसको हिंदी में हम लोग पूरा कैम्ब्रियन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या नाम जानते हैं? पूरा कैम्ब्रियन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा में याद रखना पुराना, पुराना संघ बोलो या पुराण बोलो। ठीक है, पुराण कल्प भी बोल सकते हो, पुराना संघ या पुराना कल्प भी बोल सकते हो। 2 हो गया। तीसरा में याद रखना है आप लोग को द्रविड़। क्या याद रखना है जी? द्रविड़ युग याद रखना है, द्रविड़। और चौथा में याद रखना है आर्य। ठीक है, आर्यकल्प। चौथा में याद रखना है आर्यकल्प। क्लियर है? तो 4 युग में बांटे। एक हो गया आद्यकल्प, दूसरा आप लोग का पुराना, तीसरा आप लोग का द्रविड़, चौथा हो जाएगा आर्यकल्प। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसके बाद अब देखते जाते हैं। एक पहले से आप लोग को छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूं और जान भी रहे होंगे। सबसे पहले एग्जाम में सीजीपीएससी क्वेश्चन है, पूछा गया था कि चट्टान के घटते क्रम को क्रम से जमाइए करके पूछा गया था कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, थर्ड में, मतलब ऐसे करके 4 नाम दिया गया था। ठीक है, चारों नाम को हमें प्राचीन से नवीनतम क्रम में क्या करना था? जमाना था। और इसमें अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? प्राचीन से नवीनतम। प्राचीन से नवीनतम तक, प्राचीन काल से अब तक तो देखेंगे ना भाई कौन कौन से चट्टान पैदा होगी समय के अनुसार। तो समय के अनुसार देखें तो 4 भाग में बांट दिए। आद्य महाकाल्प हो गया, पुराना हो गया आप लोग का, द्रविड़ और आर्य। अब बात करेंगे हम लोग उसमें अंदर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। एक छोटी सी ट्रिक है, आधा कवि गोद करके। क्या करके? आधा कवि गोद करके। ठीक है, एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक याद रखना। इस ट्रिक को याद रखना, आधा कवि गोद। तो ये आधा कवि गोद क्या है? देखो तो, आधा कवि गोद है ना। देखो, आज से याद रखना आप लोग आर्कियन। क्या याद रखना है? आर्कियन चट्टान। पहले कौन आया होगा? आर्कियन चट्टान। दूसरा याद रखना धारवाड़। दूसरा याद रखना है धारवाड़। तीसरा याद रखना है कडप्पा। ठीक है, कटप्पा मत बोलना। ठीक है, कडप्पा भी बोला जाता है, कुड़प्पा भी बोला जाता है, आप लोग की मर्जी। 20 याद रखना विंध्यन, विंध्यन चट्टान। फिर गो से गोंडवाना चट्टान। और 10 याद रखना दक्कन चट्टान। ये तो ये हमारा ट्रिक है आप लोग का, आधा कवि गोद। लेकिन इससे पूछा है, अब हम लोग इसको अवरोही क्रम में जमा दिए, प्राचीन से अब तक का हम जमा दिए। अब बात करते हैं कि ये विंध्यन हमारा कौन से समय का है? कि आद्यकल्प, कि आप लोग का द्रविड़, कि आप लोग का पुराना, है ना। दक्कन किसके समय का है? कि द्रविड़, कि आप लोगों का आर्यकल्प या आप लोगों का महाद्यकल्प, इसका है ना भाई। तो इसको पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है,
आद्य महाकल्प, ठीक है, आद्य महाकल्प को समझना है। हम लोग इसको दो भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। दो भागों में, अर्थात आद्य महाकल्प के समय दो चट्टान का निर्माण हुआ था। कितने चट्टान का? दो चट्टानों का। तो दो चट्टानों का निर्माण हुआ, तो सबसे प्राचीन करके पूछा जाएगा तो याद रखना आर्कियन याद रखना। क्या याद रखना है? आर्कियन। आर्कियन चट्टान याद रहेगा, प्राचीन। तो सबसे प्राचीन, सबसे गहरा, सबसे धधकता हुआ लावा जब जम कर बना था तो यही आर्कियन था। तो जब लावा धधकता हुआ आग, एक गोला, एक जैसे ही आप लोग का मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में ये घूम रहा था, तो क्या जब ये सबको जलाएगा तो सबको जलाएगा तो क्या इसमें कोई जीव मिलेगा? क्या इसमें कोई पेड़ पौधा मिलेगा? क्या इसमें कुछ और चीजें, कीड़ा मकोड़ा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। अर्थात जीवाश्म मिलेगा? इसमें मिलेगा ही नहीं। तो जीवाश्म रहित कौन सा चट्टान है करके पूछा जाएगा? आर्कियन चट्टान। और सबसे प्राचीनतम बोला जाएगा तो आर्कियन चट्टान। अब जीवाश्म नहीं मिलेगा, जीव के अंश मिलेगा ही नहीं, इसमें कुछ किसी का तो अंश मिलेगा। लोहा को कितने भी जला लो, लास्ट में वो बुझ कर क्या बनेगा? लोहा ही बनेगा। सोना को कितने भी जला लो, लास्ट में सोना ही। तो सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलता है खनिज के रूप में, क्योंकि जीवाश्म नहीं मिलेगा। जीवाश्म नहीं मिलेगा लेकिन वो लोहा तो मिलेगा ना, टीन तो मिलेगा ना, सोना चांदी तो मिलेगा ना। वो सभी जल कर तो कितना भी जला लो वो तो मिलना ही वैसे कि वैसे है, जल जाएगा, लेकिन लास्ट में सूख करके बनना ही है उसको बूझ कर, है ना। तो आर्कियन, और आर्कियन जैसे धीरे 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 अपरदन हो जाएगा, धीरे धीरे क्षरण होता जाएगा, तो फिर किसका निर्माण होता है? धारवाड़ का। ठीक है, तब याद रखना धारवाड़, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, तो धारवाड़ चट्टान किस समय का चट्टान है? आद्य महाकाल। इसी आद्य महाकाल को पुरातन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातन महाकल्प भी कहा जाता है, पुरातन महाकल्प। ठीक है, इसी को प्री कैम्ब्रियन, इसी को पूरा कैम्ब्रियन। ठीक है, चारों के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, आर्कियन धारवाड़ हो गया, ये हो गया। धारवाड़ के समय देखो सबको पता है, देखा, लेकिन एक बात आप लोग फंस जाओगे अभी। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत, है ना भाई। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत आर्कियन के समय बना होगा कि धारवाड़? फंस गए ना, आर्कियन वाला प्राचीन है, इससे सब आर्कियन लगाओगे, लेकिन नहीं करना है। ठीक है, याद रखना आर्कियन जब हमारा पृथ्वी में जब आप मैग्मा जो लावा बन के सका था, तो उस समय तुरंत आप लोगों का अरावली पर्वत का निर्माण नहीं होगा, धीरे धीरे अपरदन होगा। तो आर्कियन का अपरदन से क्या बनता है? तो धारवाड़ काल के समय का चट्टान है आपका अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है, जो कि हम सबसे प्राचीन है। जिसकी ऊंची चोटी आप लोग का गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे सीजीपीएससी का हो, चाहे व्यापक से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हमेशा से पूछा गया आप लोग का कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। ठीक है, ऐसा और बहुत है। नीलगिरी है, नीलगिरी का जो कि वो भी बहुत ऊंचा में है, जिसकी ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है ना, वैसे आप लोग का बहुत सारा और मिलेगा। आप सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा का मिलेगा आपका धूपगढ़, और सबको हम लोग पहाड़ी पर्वत में पढ़ेंगे। अभी बात आ रही है तो डिस्कस करते जा रहे हैं धीरे धीरे, समझते बस चलो। सबको लिखवाऊंगा मैं, समझ लो पहले, समझोगे नहीं तो लिखोगे क्या? समझ रहे हो ना, दिमाग में कुछ नहीं रहे तो क्या लिखोगे? तो अब बात करते हैं पुराना आप लोगों का संघ के बारे में। पुराना संघ बोलो, चाहे पुराना कल्प बोलो, या पुराण कल्प बोलो। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक कडप्पा और दूसरा विंध्यन। ठीक है, तो याद रखना इसमें हो जाएगा एक कडप्पा और दूसरा विंध्यन हो जाएगा। कडप्पा चट्टान और दूसरा विंध्यन चट्टान, विंध्यन चट्टान। ठीक है, दो हो गया। द्रविड़ चट्टान हमारे भारत के एकदम कम स्थान पर इसका विकास हुआ है, ये विकसित हुआ एकदम कम स्थान पर। ठीक है, एकदम कम। बात करते हैं हम लोग इसका कम हुआ है, तो कम हुआ तो क्या क्या क्षेत्र में हो इसको बताऊंगा बाद में मैं लिखवाते समय। बात करते हैं हम लोग आर्यकल्प।
इसको आर्यकाल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में से आप लोग का 2 इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? 2। वो 2 क्या क्या है उसको जानना है आप लोग को, ठीक है। तो 2 में सबसे पहले जानना गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन। इतने तक का हमें सफर करना है हमारे भारत के भूगोल में, चट्टान में। और तीसरा भी आता है आप लोग का टर्सरी। क्या आता है जी? टर्सरी भी आता है, टर्सरी करके। और एक और आता है क्वाटरसरी करके, क्वाटरसरी, ठीक है, क्वाटरसरी करके ऐसा, ठीक है। ये और 2 आता है, लेकिन हमें दक्कन तक पढ़ना है। दक्कन तक की विस्तार है हमारे भारत देश में ज्यादा, है ना। तो इतना हमारा ये हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? धारवाड़ को। धारवाड़ के बाद सॉरी पहला आर्कियन को, फिर धारवाड़, गड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन। इसी को तो भाई हम लोग प्राचीन शब्द कभी इसी को ट्रिक बनाकर पढ़े हैं क्या? है ना। तो इतनी बातें आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। एक इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पहले हम लोग सबसे पहले समझना है कि भूगर्भिक संरचना क्या है। भूगर्भिक संरचना एक ऐसा अध्ययन है जिससे हम लोग पृथ्वी के अंदर दबे हुए चट्टानों के प्रकृति एवं स्वरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको अब तक का इतिहास में देखा जाएगा तो प्राचीन से अब तक में इसके युगों के बारे में देखेंगे तो 4 प्रकार से अध्ययन करके पढ़ेंगे, है ना। 4 प्रकार आपका आद्य महाकल्प, पुराण संघ, आप लोग का द्रविड़ और आर्यन, जिसमें आप लोग का आद्य महाकाल में आर्कियन और धारवाड़, और साथ में फिर पुराना संघ में कडप्पर, विंध्यन, द्रविड़ को छोड़ करके आर्यन में गोंडवाना और दक्कन के बारे में अध्ययन करना है करके, है ना। और बहुत सारी बातें बताए हम, वो भी माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आर्कियन चट्टान।